Good morning, students. Students, today we are going to start chapter 14, our environment. Okay, it is the last chapter. So, what is environment? Our environment, the natural surrounding in which living things lives is called the environment. मतलब जहाँ पर living thing, non living thing हमारे आसपास का जो सब कुछ एटमोसफेयर है वो सब क्या आता है, एनवायरमेंट में आता है. ओके, द एनवायरमेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. सब जो है ये सब क्या आता है, हमारा एनवायरमेंट में ही आता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल और प्लांट लिविंग थिंग्स हैं, आप लोग को सबको पता है. दे आर नोन एज लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. और ये जो होते हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, ये ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये हमारे लिविंग कंपोनेंट्स है. और जो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं यही हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. एयर वाटर सॉइल एंड सनशाइन आर नॉन लिविंग थिंग्स. हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, बट दे आर नोन एज नॉन लिविंग एंड दे आर नोन एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. जो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे. ओके, नेक्स्ट, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन एनवायरमेंट. हमें पता है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिलकर ही एनवायरमेंट बनाता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. और ये जो हम एक दूसरे पर डिपेंड है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे पर डिपेंड है, इसको हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं. ओके, डिपेंड्स ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. हम जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे किस तरह से डिपेंड है. ठीक है, एयर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू ब्रीथ. एयर हमें क्या देता है, एयर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं. तो प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड. और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. तो हम दोनों इससे क्या हुआ, हम लोग जो है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए. ठीक है, नेक्स्ट, वाटर से कैसे, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. दोनों के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है. एनिमल्स ड्रिंक वाटर, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. एनिमल प्लांट को ड्रिंक करते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर रूट्स. ओके, दे ऑल्सो नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड. और जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए भी वाटर की नीड होती है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर की बनी है. ब्लड, अ फ्लोइंग लिक्विड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नियरली 90% ऑफ वाटर. और जो हमारी बॉडी में ब्लड है ये जो है 90% ऑफ वाटर का से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, हमारे ब्लड में जो है वो 90% बॉडी ब्लड होता है, वाटर होता है. और जो हमारी बॉडी का ब्लड का कंपोजिशन है वो 70% है. ओके, नेक्स्ट इज सॉइल. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो फर्टाइल. सॉइल सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स. हम सब जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं. ठीक है, प्लांट को ग्रो कराने के लिए सॉइल की बहुत ज़्यादा नीड होती है. बिना सॉइल के तो प्लांट ग्रो ही नहीं होगा. फर्टाइल सॉइल सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ प्लांट. और जो फर्टाइल सॉइल होती है ये प्लांट को एक रिच वैरायटी प्रोवाइड करती है. प्लांट्स गेट वाटर एंड एनिमल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड डैम सपोर्ट. प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल लेते हैं. ठीक है, सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड डैम सपोर्ट. और सॉइल क्या करती है, प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स सच एज रैबिट, एंट्स, अर्थवर्म एंड सेंटीपीड्स. जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट वगैरह होते हैं, आपने देखा है वो क्या करते हैं, सॉइल में एक होल बनाकर रहते हैं. तो सॉइल जो होती है कुछ एनिमल का शेल्टर भी है. ओके, हीट एंड लाइट. प्लांट्स नीड द एनर्जी ऑफ सन टू मेक फूड. सब जानते हैं कि प्लांट कहाँ से एनर्जी लेता है. प्लांट को जो होती है एनर्जी प्रोवाइड किससे होती है, सनलाइट से. ठीक है, सनलाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स वार्मथ फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. और सनलाइट जो है सिर्फ प्लांट के फूड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. सनलाइट जो है वो हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स का जो पूरा एनवायरनमेंट है इसको जो है सर्वाइवल करने के लिए हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, देयर वुड बी नो
फूड और ऑक्सीजन इन द एयर इफ देयर वॉज नो सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमें कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फूड हमें नहीं मिल पाएगा। द हीट फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म। और जो सन की हीट होती है इससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो वार्म रहती है। ठीक है, तो सन से हमें दोनों चीजें मिलती है, लाइट भी मिलती है और हीट भी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इंटरडिपेंडेंस मैंने आपको अभी बताया था, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है एक दूसरे पर क्या होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। तो इस जो डिपेंडेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंस। Some ways in which living things depend on earth are as follows. ये 2 ways हैं, एक है animal depend on plants और plants depend on animals. Okay, animals are dependent on plants for food, oxygen and shelter. You know, herbivorous animals such as goat, cow and deer directly depend on plants for food. Carnivorous animals get their food by eating their other animals. Okay, therefore they also indirectly depend on the plants for food. Herbivorous animals आपको पता है गोट और डेयर होते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर, और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों ही डिपेंड है प्लांट्स पर। ओके, मैनी एनिमल्स लिव्स ट्रीज, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज ऑन देयर lay their eggs. ओके, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स पर कैसे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स गिव्स आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सबको पता है कि प्लांट्स को किस एनिमल्स, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। एनिमल वेस्ट as well as their dead bodies provide nutrients to the soil. जो एनिमल का वेस्ट होता है वो भी सॉइल को क्या कहता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्क्वायरल ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे सीड्स, दीज हेल्प्स प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। कुछ बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से कोई भी प्लांट वगैरह खाते हैं और उसके जो वो रहते हैं फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उसके जो सीड्स रहते हैं, सीड्स जाकर दूसरी जगह पर फेंक देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स सक नेक्टर आ स्वीट लिक्विड। नेक्टर क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स में जूस होता है उसे नेक्टर बोलते हैं। फ्रॉम फ्लावर्स एंड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स बाय प्लांट्स। ठीक है, यह क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सक करते हैं नेक्टर को और इसको प्लांट्स एंड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, गॉट इट।